हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फॉरम गुरुजी यूट्यूब चैनल। तो साथियों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अरुणाचल अरुणाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तरफ से जो 984 पदों पर वैकेंसी आई हुई है, जिसके जो फॉर्म थे आपके जो स्टार्ट हो चुके थे मार्च 23 से। लेकिन जो है अब पोर्टल पर दिक्कत ही ना आई, ओटीपी जा रहे थे, ना ही आपका जो कैप्चर है वैलिड बता रहा था। तो इन सभी समस्याओं का जो समाधान हो चुका है, पोर्टल अब प्रॉपरली वर्क कर रहा है। तो आपको जो बताएंगे कैसे कैसे आप जो फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। ये वरीयस पोस्टों पर आपकी जो वैकेंसी है, जिसके जो फॉर्म मैंने बताया 23 मार्च को स्टार्ट हो चुके हैं और 10 अप्रैल जो लास्ट डेट रहने वाली है। इसके अलावा 984 पदों पर वैकेंसी है, जिसमें आपके जो कांस्टेबल बैंड, इसके अलावा कांस्टेबल सिविल पुलिस की भी वैकेंसी है, फायरमैन की वैकेंसी है। तो बहुत सी वैकेंसी जिसमें आप जो आवेदन कर सकते हैं साथियों। आवेदन करने से पहले आपको जो नोटिफिकेशन को एक बार जरूर जो रीड आउट कर लेना है, जहाँ पर आपको जो है पोस्ट के अनुसार अपनी जो टोटल पोस्ट के अनुसार जो आपकी वैकेंसी है वो आपको जो देख लेनी है। इसके बाद अगर आप यहाँ पर एलिजिबल है तो आपको जो अप्लाई लिंक के क्लिक किएगा, ऑप्शन दिख रहा है, इस पर सिंपली आपको क्लिक कर देना है। तो देन आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा साथियों। यहाँ पर आपको सबसे पहले अपना न्यू रजिस्ट्रेशन करना होगा, जिसके लिए आपको जो न्यू रजिस्ट्रेशन बटन पर जो क्लिक कर देना है, देन आपको नेक्स्ट बटन पर क्लिक करना है। फिर आपको यहाँ पर कुछ दिशा निर्देश बताए गए हैं, तो आपको इसको पढ़ लेना है। फिर आपको जो चेक बॉक्स क्लिक करके आपको नेक्स्ट बटन जो दिख रहा है इस पर क्लिक कर देना है। जिसके बाद आपके सामने यहाँ पर रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन होकर आएगा। तो सबसे पहले आपसे जो आपका जो नाम है साथी वो पूछा जाएगा। तो आपका जो अपना नाम है, फर्स्ट नेम यहाँ पर फिलअप कर देना है। अगर आपको कोई मिडिल या फिर लास्ट नेम तो आप मेंशन कर सकते हैं, नहीं तो इसको तो ब्लैंक भी आप छोड़ सकते हैं। जिसके बाद आपसे आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो पूछी जाएगी। जो भी आपकी जो डेट ऑफ बर्थ होगी वो यहाँ पर आपको जो फिलअप कर देनी है। देन आपको यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर फिलअप कर लेना है और अपनी ईमेल आईडी फिलअप कर देनी है। जिसके बाद आपको अपना एक पासवर्ड है वो बनाना होगा साथियों। जो भी पासवर्ड आप बनाना चाहें वो यहाँ पर आप बना सकते हैं। फिर अपने पासवर्ड को कंफर्म करेंगे और कैप्चर कोड जो पहले दिक्कत आ रही थी वो फिल सॉल्व कर दी गई। इस कैप्चर कोड को फिलअप करेंगे और रजिस्टर नाउ बटन पर जो क्लिक कर देंगे। जिसके बाद आपकी ईमेल आईडी और आपके जो मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आया हो, तो आपको ओटीपी को यहाँ पर फिलअप कर देना है और सबमिट बटन पर जो क्लिक कर देना है। जिससे कि आपका जो रजिस्ट्रेशन साथी है सक्सेसफुली आपको जो कंप्लीट हो गया है, मैसेज आप देख सकते हैं। फिर आपको जो ओके बटन पर क्लिक करना है, जहाँ पर आपको अपनी लॉगिन डिटेल यहाँ पर फिलअप करनी होगी। तो आप जो अपने मोबाइल से भी लॉगिन कर सकते हैं और अपनी ईमेल आईडी से भी जो लॉगिन कर सकते हैं। तो जिस भी मेथड से आप लॉगिन करना चाहे वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो अपनी ईमेल आईडी अपना पासवर्ड आप फिलअप कर देंगे, देन कैप्चर कोड को फिलअप करेंगे और साइन इन बटन पर क्लिक कर देंगे। जिसके बाद कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा जिसमें स्टेप 1 आपने कंप्लीट कर लिया, यानी कि आपने अपना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर लिया है। स्टेप 2 में आपको अपने एप्लीकेशन फॉर्म की यहाँ पर बेसिक इन्फॉर्मेशन भरनी होगी। स्टेप 3 में डॉक्यूमेंट्स अपलोड और स्टेप 4 में फीस पेमेंट है। तो आपको जो ये अप्लाई नाउ बटन जो दिख रहा है इस पर सिंपली आपको क्लिक कर देना है। जहाँ पर कुछ पर्सनल इन्फॉर्मेशन आपसे पूछ जाएगी सर, जैसे कि आपका जो नाम हो यहाँ पर ऑटोमेटिकली फिल मिलेगा। इसके बाद आपको अपना जो फादर नेम है साथ ही वो यहाँ पर आपको मेंशन करना होगा। तो जो भी आपके फादर नेम है आपकी मार्कशीट के अनुसार आप जो फिलअप कर सकते हैं, स्पेलिंग वगैरह आपको ध्यान रखनी है। फिर आपको अपनी मदर का जो नेम है वो यहाँ पर आपको फिलअप कर देना है। जो भी आपकी माता का नाम है, डेट ऑफ बर्थ आपको ऑटोमेटिकली फिर मिलेगी। आइडेंटिटी प्रूफ में आप जो है चूज कर सकते हैं, जैसे ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी या फिर अन्य कोई गवर्नमेंट वैलिड जो आईडी आपके पास है तो वो आप चूज कर सकते हैं। तो जो भी आप चूज करना चाहें वो आप जो यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। फिर आपको उस आइडेंटिटी का के लास्ट जो डिजिट है वो यहाँ पर आपको फिलअप करनी होगी। तो जो भी आइडेंटिटी आप सेलेक्ट कर रहे हैं उसके लास्ट डिजिट यहाँ पर आप फिलअप कर सकते हैं। उसके बाद आपको नीचे आ जाना है और नेशनलिटी आपको इंडियन ऑटोमेटिकली मिलेगी। कैटेगरी आपको यहाँ पर चूज कर लेनी है कि कौन सी कैटेगरी के लिए आप आवेदन करना चाहते हैं। इसके बाद आपको नीचे आ जाना है। फिर पूछा जा रहा है कि यू अपेयर्ड ऑफ द एपीएसएसबी एग्जाम, अगर आपने कर रखा है तो इस करेंगे, नहीं आपको नो पर जो ऑटोमेटिकली पर डिफॉल्ट मिलेगा नो पर, उस पर रहने देना है। फिर पूछा जा रहा है कि क्या आप एक्स सर्विसमैन है, अगर है तो यस करेंगे, नहीं तो सिंपल इसमें भी जो आपने जो नो कर देंगे साथियों। इसके बाद आपसे आपको जो जेंडर के बारे में पूछा जाएगा, तो आपको अपना जो जेंडर हो यहाँ पर बता देना है कि आप मेल है फीमेल अपने अनुसार। पर जो भी आप अपना जेंडर सेलेक्ट करेंगे उसके अनुसार आपको यहाँ पर जो पोस्ट है यहाँ पर ओपन होकर आएंगी, तो प्रेफरेंस आपको जो देनी होगी। जैसे कि फायरमैन की अगर आप प्रेफरेंस 1 या 2 देना चाहते हैं तो अपने अनुसार आप जो फिलअप कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर आपको जो है दूसरी प्रेफरेंस आपको जो एड ऑन जो कर देनी है। अब आपके मन में सवाल आया होगा कि हमने तो पोस्ट यहाँ पर जो है स्पेसिफाइड पोस्ट अप्लाई नहीं की है, तो ये 2 पोस्ट ही क्यों शो कराएगी। तो इसके लिए मैं बताना चाहूँगा, आपने जो कैटेगरी सिलेक्ट की है ये, क्योंकि ये सिर्फ अगर आप जो है एपीएसटी कैटेगरी सिलेक्ट करते हैं तो आपके सामने सभी पोस्टें ओपन होकर आएंगी। अगर आप जो है अनरिजर्व सिलेक्ट करते हैं तो यानी कि आप आउटसाइड बनने जाएंगे तो आपको जो यहाँ पर सिर्फ 2 ही कैटेगरी 2 ही पोस्ट यहाँ पर शो कराई जाएंगी। अगर आप जो एपीएसटी सिलेक्ट करते हैं तो आपको यहाँ पर सामने सभी ऑप्शन आएंगी। तो यहाँ पर आपको जो अपना डोमिसाइल डिस्ट्रिक्ट है वो यहाँ पर आपको जो फिलअप करने की जो मांग करने के लिए जो कहा जाएगा, तो आपको जो सिलेक्ट कर लेना है। फिर इसके बाद आपको यहाँ पर अपनी जो पोस्ट की प्रेफरेंस है साथियों वो आपको जो बता देनी है।
तो अगर आप जो है यहाँ पर अनरिजर्व सेलेक्ट करते हैं, जैसे कि मैं अनरिजर्व सेलेक्ट करूँगा तो हमारे साथ जो सामने सिर्फ 2 ही यहाँ पर जो पोस्ट ओपन हो आएंगी, उसमें आपको जो अपनी प्रेफरेंस है ऐड ऑन जो कर देनी साथियों। उम्मीद करता हूँ कि आपको जो डाउट है यहाँ पर जो क्लियर हो गया होगा। फिर आपको जो अपना यहाँ पर एड्रेस है वो यहाँ पर फिलअप करना होगा। सबसे पहले आपको अपना हाउस नंबर और वगैरह जो है या फिर अपना जो यहाँ पर विलेज या फिर सिटी का जो नाम वो यहाँ पर मेंशन कर देना। पोस्ट ऑफिस जहाँ पर भी आपका है उसको यहाँ पर आपको मेंशन करना होगा। टाउन या फिर सिटी है वो आपको मेंशन कर देनी है। देन आपको अपना स्टेट है वो सिलेक्ट कर लेना है। जिसके बाद आपको अपना सिटी जो डिस्ट्रिक्ट है साथ है वो सिलेक्ट कर लेना है और अपना जो पिन कोड है वो यहाँ पर आपको फिलअप करेंगे। इसके बाद अगर आपका जो प्रेजेंट और जो परमानेंट एड्रेस सेम है तो आपको जो सेम परमानेंट एड्रेस पर जो चेक बॉक्स पर जो क्लिक करते हैं जिससे आपका जो एड्रेस ऑटोमेटिकली फिल होकर जो आ जाएगा। इसके बाद चॉइस ऑफ सेंटर, तो आपको जो 3 चॉइस यहाँ पर जो एड ऑन करने के लिए जो कहा जाएगा, तो सबसे पहले अपनी चॉइस है वो आप यहाँ पर जो दे सकते हैं। कुल 3 चॉइस आपको यहाँ पर जो मांगी गई है, तो कोई भी 3 चॉइस आप जो यहाँ पर आप जो एड ऑन जो है कर सकते हैं साथियों। तो अपने अनुसार आपको जो फिलअप कर देनी है। फिर आपको जो सेव एंड नेक्स्ट बटन पर जो क्लिक कर देना है। जिसके बाद अगले स्टेप में आपसे जो आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो मांगी जाएगी। तो जिस पोस्ट के लिए जो भी क्वालिफिकेशन होगी, जैसे जो पोस्ट फायरमैन की है मैंने सिलेक्ट किया अभी, तो उसमें जो 10th पास से मांगी गई तो सिर्फ यहाँ पर 10th की जो जानकारी के लिए कहा गया है। अगर अन्य क्वालिफिकेशन मांगी गई तो आपको उसके लिए भी जो यहाँ पर जो कहा जाएगा तो आप तो फिलअप कर सकते हैं। फिर अपने 50,000 की डिग्री इन, तो आपको जो यहाँ पर जो 10th जनरल सब्जेक्ट जो है फिलअप कर सकते हैं। मैं यहाँ पर रैंडमली फिलअप कर रहा हूँ, लेकिन आपको जो ध्यानपूर्वक यहाँ पर फिलअप करनी होगी। फिर पासिंग, या जो भी आपको पासिंग है फिलअप करेंगे, किस बोर्ड से पास आउट किया हुआ है यहाँ पर फिलअप करेंगे, किस डिवीजन से पास आउट किया हुआ है पर फिलअप करनी है। फिर ग्रेड सिस्टम थी या फिर जो सीजीपीए थी या फिर परसेंटेज थी आपको वो बता देनी है। ग्रेडिंग सिस्टम क्या थी तो वो अपने अनुसार आप जो फिलअप कर सकते हैं। टोटल कितने % मार्क्स आपको प्राप्त हुए हैं तो वो यहाँ पर आपको फिलअप कर देनी है। इसके बाद आपको जो नीचे आ जाना है और अन्य कोई और क्वालिफिकेशन आप ऐड ऑन करना चाहते हैं, इस ऐड के माध्यम से आप जो ऐड ऑन जो कर सकते हैं साथियों। नहीं तो आपको जो यहाँ पर कुछ नहीं करना है, अपनी जानकारी भरने के बाद सेव एंड नेक्स्ट बटन पर जो क्लिक कर देना है। इसके बाद अन्य क्वालिफिकेशन यानी अन्य इन्फॉर्मेशन पूछा जा रहा है कि आप जो है एक रेगुलर एम्प्लॉय हैं गवर्नमेंट में, अगर हैं तो यस करेंगे, नहीं तो आपको सिंपली नो पर जो क्लिक कर देना है। फिर पूछा जा रहा है कि आप जो कभी डिमांड किए गए हैं किसी भी सर्विस कमीशन के द्वारा, अगर किए गए हैं तो यस करेंगे, नहीं तो नो पर जो क्लिक करेंगे और सेव एंड नेक्स्ट पर जो क्लिक कर देंगे। अगले स्टेप में आपका जो है यहाँ पर आपको डिक्लेरेशन देना होगा। इसके लिए आपको कुछ नहीं करना, चेक बॉक्स क्लिक करना है और सेव एंड नेक्स्ट पे जो क्लिक कर देना है। जिसको देख सकते हैं डाटा सेव सक्सेसफुली, तब ओके पर क्लिक करना है। अब आपके सामने डॉक्यूमेंट्स अपलोड के लिए कहा जाएगा, तो यहाँ पर आपको सिर्फ अपना फोटो और सिग्नेचर है वो अपलोड करनी होगी। फोटो की डायमेंशन यहाँ पर बताई गई है कि आपकी जो हाइट है 100 पिक्सल और विड्थ 100 पिक्सल होनी चाहिए। इसके अलावा जो फाइल का साइज में जो है 100 KB के अंदर अंदर आपको जो होना चाहिए और जेपीजी फॉर्मेट में आप जो है अपलोड करना होगा। तो सेम इस प्रकार जो साइज है सिग्नेचर और 100 KB यहाँ पर जो होना चाहिए। तो आपको जो यहाँ पर अपलोड करने के लिए चूज फाइल पर क्लिक करके अपने फोटो को सिलेक्ट कर लेना है। अगर आपको जो है यहाँ पर फोटो का साइज बनाने में दिक्कत आ रही है तो मैं एक साइट का जो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डाउन कर दूंगा। यहाँ पर आपको आ जाना है इमेज रिसाइजर पर, तो यहाँ पर आपको अपनी फोटो सेलेक्ट कर लेनी है। फिर आपको जो यहाँ पर डायमेंशन जो मांगी गई थी, जैसे कि 100 पिक्सल हाइट 100 पिक्सल विड्थ, तो आपको जो नीचे आ जाना है और यहाँ पर आपको जो है हाइट सेलेक्ट कर लेनी 100 और विड्थ में भी आपको जो 100 यहाँ पर जो ऐड ऑन जो कर देना है। जिसके बाद आपको जो यहाँ पर फॉर्मेट सेलेक्ट कर लेना, जेपी जो भी आप सेलेक्ट करना चाहें, और यहाँ पर आपको जो है 60 या फिर 70 के भी आपको जो यहाँ पर ऐड ऑन कर देना है। और यहाँ पर आपको जो फोटो का साइज का जो नाम आप देना चाहें वो आप जो ऐड ऑन जो कर सकते हैं। इसके बाद आप चूज फाइल क्लिक करके आप इस फाइल को जो अपलोड कर पाएंगे। जिससे देख सकते हैं कि आपका जो फोटो सक्सेसफुल यहाँ पर जो अपलोड हो गया है। तो सेम इसी प्रकार का अपने सिग्नेचर बना लेनी है। जिससे वापस आप यहाँ पर आएंगे इमेज रिसाइजर पर, आप अपने सिग्नेचर को सिलेक्ट करें और यहाँ पर विड्थ में आपको 200 सेलेक्ट कर लेना है 200, और हाइट में आपको 100 यहाँ पर फिलअप कर देना है। देन नीचे आ जाना है और यहाँ पर साइज मांगा गया था मिनिमम 50 KB यानी मैक्सिमम 50 KB, तो आपको 40 यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। और जो फाइल का साइज है वो यहाँ पर आपको जो है इमेज डाउनलोड पर क्लिक करके अपने फाइल का जो है नाम फिलअप करके डाउनलोड कर लेना है। देन आपको वापस से आना है और यहाँ पर आपको अपने फाइल को जो है चूज फाइल पर क्लिक करके जो अपलोड कर देना है। जिससे आपके जो फोटो सिग्नेचर हैं दो अपलोड हो जाएंगे। फिर आपको जो सेव एंड नेक्स्ट पर जो क्लिक कर देना है। जिसके बाद आपका जो फॉर्म सक्सेसफुल यहाँ पर जो कंप्लीट हो गया, बस आपको जो यहाँ पर पेमेंट करने के लिए जो कहा जाएगा, तो आपको जो प्रोसीड फॉर ऑनलाइन पेमेंट पर क्लिक करके डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग या फिर यूपीआई के माध्यम से अपनी जो पेमेंट है वो आपको जमा कर देनी है। देन आपको अगर आपका पेमेंट यहाँ पर सक्सेसफुली हो जाती है तो आपको जो कुछ नहीं करना है, यहाँ पर आपको जो है प्रिंट का ऑप्शन देखने को मिल जाए। प्रोफाइल पर क्लिक करेंगे तो आपको जो है अपना अपना जो प्रिंट आउट है वो जो साथियों ले लेना है। तो कुछ इस प्रकार साथियों आप जो इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं। पूरा स्टेप बाय स्टेप है अपना आपको जो फॉर्म की जानकारी है वो बताने की कोशिश की है। फिर भी अगर कोई यहाँ पर जो मिस्टेक रह गई तो उसके लिए हमसे सॉरी। आप जो कमेंट में इसके बारे में हमें बता सकते हैं आपको, ताकि आपको जो का सोल्यूशन हम बता सकें।
और अगर आपका जो इससे संबंधित डाउट है तो आप नीचे कमेंट में ज़रूर बताएं, आपको जो जवाब है ज़रूर दिया जाएगा। साथ ही यहाँ पर वेबसाइट का जो लिंक मैंने बता दिया है www.sarkarijobhubs.com, तो आपको इस पर जो विजिट कर लेना है। इसके अलावा आप जो है यहाँ पर इमेज रिसाइजर का जो लिंक मैं इसमें ऐड ऑन जो कर दूंगा, तो आप अपना इमेज और सिग्नेचर आप जो आसानी से जो बना पाएंगे साथियों। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।